जय श्री कृष्ण। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। दिवाली से पहले धनतेरस आती है और धनतेरस पर पूजा का विशेष महत्व होता है। हम सभी इस त्योहार को बहुत ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि धनतेरस को धनतेरस ही क्यों कहा जाता है? धनतेरस का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का दिन होता है, लेकिन इसको धनतेरस क्यों कहा जाता है? आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि धनतेरस का मतलब होता क्या है। धनतेरस पर लक्ष्मी, गणेश और कुबेर जी की पूजा की जाती है। धनतेरस यानी अपने धन को 13 गुना बनाने और उसमें वृद्धि करने का दिन। इसी दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, जो कि समुद्र मंथन के दौरान अपने साथ अमृत का कलश व आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे। और यही वजह है कि भगवान धन्वंतरि को औषधि का जनक भी कहा जाता है। धनतेरस के दिन सोने चांदी के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है, या फिर हम इस दिन कोई धातु भी खरीदते हैं, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। धन का मतलब समृद्धि और तेरस का मतलब 13वां दिन होता है। कारोबारियों के लिए धनतेरस का एक खास ही महत्व होता है, क्योंकि धारणा है कि इस दिन लक्ष्मी पूजा से समृद्धि, खुशियाँ और सफलता मिलती है। साथ ही सभी के लिए इस पूजा का एक अलग ही महत्व होता है। धनतेरस के दिन से ही दीपावली मनाई जाती है और इसी दिन से माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां भी की जाती हैं। लक्ष्मी माता के पैरों के संकेत के तौर पर रंगोली से घर के अंदर तक हम छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बनाते हैं और शाम को 13 दिए जलाकर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी पूजा से समृद्धि, खुशियां और सफलता मिलती है। धनतेरस के दिन लोग सोना या चांदी या बर्तन खरीदते हैं, जमीन, कार या किसी तरह का नया निवेश करते हैं और नए बिजनेस की शुरुआत के लिए भी यह दिन शुभ माना जाता है। धनतेरस की शाम को ही हम लोग आंगन में और मुख्य द्वार के बाहर एक दिया भी जलाते हैं। उसकी भी एक अलग प्रथा है, जिसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज की वीडियो का हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि धनतेरस को धनतेरस ही क्यों कहा जाता है? इसका क्या अर्थ है? धनतेरस, धन और तेरस। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को समुद्र मंथन के दौरान जैसे धन्वंतरि जी अमृत का कलश और औषधियां लेकर प्रकट हुए थे, तो उसी दिन कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को माँ लक्ष्मी भी साक्षात समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी, जिस वजह से इस दिन को धनतेरस कहा जाता है। जिस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, वो दिन कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का था। इसलिए माँ लक्ष्मी के नाम से धन और तिथि त्रयोदशी के नाम से तेरस, इसलिए इस दिन को धनतेरस कहा जाने लगा। और चूंकि साक्षात माँ लक्ष्मी इस दिन प्रकट हुई, तो ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यही वजह है कि इस दिन धनतेरस के दिन कोई भी शुभ काम करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस को धन्यतेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं, क्योंकि धन्वंतरि जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। भगवान धन्वंतरि चूंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन लोग धनिया के बीज भी खरीद कर घर में रखते हैं और दीपावली के बाद उन बीजों को
लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में या फिर गमलों में बो देते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधियों से शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि धनतेरस को धनतेरस आखिर क्यों कहा जाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।